नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। आज देश में लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है। सुबह 7 बजे से 57 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मतदाताओं से, खासकर महिलाओं और युवाओं से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि आज 2024 के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, इसलिए मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। मुझे उम्मीद है कि युवा और महिला मतदाता रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोरखपुर से धनेश लाइव जुड़ चुके हैं। धनेश, गोरखपुर में मतदान हो रहा है, रवि किशन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्या कुछ अपडेट है? कितना असर देखने को मिल रहा है आखिरी चरण के मतदान पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सातवें चरण में गोरखपुर लोकसभा पूरे पूर्वांचल 13 सीटों पे इस समय चुनाव वोटिंग हो रहे हैं। अगर बात की जाए गोरखपुर की, तो गोरखपुर लोकसभा सीट अति महत्वपूर्ण है माना जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो हमेशा 4 बार के सांसद यहाँ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रहे हैं। उसके बाद वो उसके पहले भी जो उनके गुरु हैं अवैधनाथ, वो भी सांसद रहे। उनके पहले जो है दिग्विजयनाथ जी, तो लगातार ये जो है मंदिर के पाले में सीट जाती रही है, लोकसभा सदर लोकसभा सीट। और एक बहुत अहम माना जाता है, मंदिर की प्रतिष्ठा मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये रवि किशन नहीं, योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा लगी हुई है इस लोकसभा सीट पर। अगर बात की जाए तो सुबह उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने खुद जाकर प्राथमिक विद्यालय कन्या मॉडर्न कन्या जो है प्राथमिक विद्यालय पर उन्होंने खुद वोटिंग किया। उसके बाद मीडिया से उन्होंने रूबरू होते हुए बताया कि हमको जनता का प्यार, जो उनका प्यार और स्नेह जो है वोट के रूप में मिल रहा है, और भरपूर जो मिल रहा है वोट के रूप में मिल रहा है। और सभी से उन्होंने अपील भी किया कि मतदान जरूर करें, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी वर्ग के हैं, जो मतदाता है वो जाके अपने बूथ पर मतदान अवश्य करे। जी धनेश, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? किसी तरह की धांधली ना हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं बूथ स्थल पर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो देखा जाए तो 20,000 सुरक्षा जवानों को लगाया गया है। अगर बात की जाए 28 कंपनी पैरा मिलिट्री लगाई गई है, 20,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, और 6,000 जनपद के, जिसमें 6,000 जनपद के पुलिसकर्मी हैं, और 14,500 जो है बाहर से बुलाए गए हैं। यही अगर मतदान केंद्रों का बात की जाए तो 2064 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3678 मतदान बूथ बनाए गए हैं। उसमें 293 सेक्टर और में, जिसे 293 सेक्टर में बांटा गया है। जी धनेश, मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? टेंट वगैरह लगाए गए हैं, पानी वगैरह की व्यवस्था कराई गई है? जी बिल्कुल, मैं जिस मतदान यहाँ पे खड़ा हूँ, सेंट्रल जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ का आप पीछे हमारे देख सकते हैं, टेंट लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था है, यहाँ तक कि व्हील चेयर की व्यवस्था है। जो बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको जो चलने में असहाय हैं, उनके लिए व्हील चेयर भी लगाया गया है, जिससे उनको मतदान जो बूथों तक आराम से पहुंचाया जा सके, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो पाए। और पानी की व्यवस्था अगर की जाए तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था लगाई गई है, और टेंट भी हमारे, आप देख सकते हैं हमारे पीछे टेंट भी लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त है। सभी मतदान केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं की गई है, और सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, पैरा मिलिट्री फोर्स से लगातार भ्रमण कर रही है। डीएम एसएसपी खुद मौके पे जाके सभी जो मतदान केंद्र वहाँ का जायजा ले रहे हैं, वहाँ की बातों को पूछ रहे हैं। जी धनेश, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो क्या इस बीच लोग बाहर निकल रहे हैं, घर के बाहर निकलकर वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सुबह बढ़ चढ़ के 8-10 से 11 बजे तक लोगों ने मतदान बूथों पर काफी उत्साह और भीड़ देखा गया। लेकिन अब अगर जिस तरह से बात की जाए तो 44 डिग्री पारा है जहाँ का तक देखा जाए, तो इसमें लोग लेकिन कहीं मतदान रुक नहीं रहा है। लोग 1-2-4 करके आ रहे हैं। जिस तरह से सुबह मतदाता दिख रहे थे, उस तरह से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मतदान केंद्रों पे मतदाता आ रहे हैं, अपने बूथों को 2-4 करके आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी धनेश, लगातार आप जनता के बीच हैं, गोरखपुर की जनता के बीच हैं, तो गोरखपुर की जनता किन बड़े मुद्दों पर वोट कर रही है? देखिए, जनता
गोरखपुर की जनता हो, चाहे यूपी की जनता हो, चाहे कहीं की जनता हो। ये जी बात अगर की जाए तो अहम मुद्दा ये है कि बेरोजगारी और महंगाई। जी तो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ज्यादातर का विकास तो हुआ, ऐसा इसमें कोई कोई लेकिन नहीं है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद भारत संभाला है, तब से गोरखपुर की कहे जाए या उत्तर प्रदेश की कहे जाए, खासकर जी गोरखपुर की दशा और दिशा दोनों में बदलाव हुआ है। सारी चीजें विकास हुई हैं। जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, फ्लाईओवर बने हैं, जी और मेडिकल कॉलेज, एम्स, फर्टिलाइजर, सारे कुछ काम हुए। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लोगों में एक आक्रोश जी जरूर दिख रहा है। जी धनेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है, जिसकी वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के चुनावी रणभेरी में बारी है आज 7वें यानी आखिरी चरण की। आज प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बता दें कि 7वें चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहां कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे इस चरण में दावेदारी ठोक रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। रामकृपाल यादव भाजपा प्रत्याशी हैं। रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। हंसराज हंस भाजपा प्रत्याशी हैं। कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से भाजपा से मैदान में हैं। निशिकांत दुबे भाजपा प्रत्याशी। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा प्रत्याशी। नीरज शेखर भाजपा से मैदान में हैं।
डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं। हरसिमरत कौर बादल मीसा भारती पवन सिंह काराकाट से लोकसभा प्रत्याशी हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से मैदान में हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अभी आप देख रहे थे ग्राफिक्स के द्वारा बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में है, 7वें चरण और आखिरी चरण के मैदान में है। ये बड़े चेहरे जो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे थे। आज देश में लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 57 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन मिश्रा गाजीपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, गाजीपुर में जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? आखिरी चरण पर मतदान हो रहा है आज। जी बिल्कुल, बता दें कि पूर्वांचल में जहां अंतिम चरण में मतदान हो रहा है, वहीं अगर हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में मतदान को लेकर उत्सव सा माहौल लग रहा है। आपको बताते चलें कि 7 बजे से मतदान शुरू होना है, लेकिन यहाँ पे 6:30 बजे से ही लाइन मतदाताओं की लगनी शुरू हो गई है। लिहाजा यहाँ पे लगातार मतदान होते जा 9 बजे तक करीब 13.5% मतदान हुए और 9 बजे से 11 बजे तक करीब 26% मतदान हुए और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लगभग 38% मतदान गाजीपुर में हो चुके हैं। अगर हम बात करें उमस और गर्मी की, तो यहाँ पे कभी धूप कभी छांव हो रही है, लेकिन ऐसे में जो मतदान कर्मी लगाए गए हैं उनकी रह के तबीयत खराब हो जा रही है। अभी ताजा मामला आपको हम बताते चले, गाजीपुर के मिश्र बाजार का है, जहां एक महिला बीएलओ अधिक उमस और गर्मी के कारण बेहोश हो गई। हालांकि जितने भी आदर्श मतदान है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिस मतदान के आसपास कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो वहां पे डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उसी के बीच महिला बीएलओ के पास तत्काल डॉक्टर को बुलाया गया और उन्हें समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। जी पवन, पारस नाथ राय, अफजाल अंसारी मैदान में है, तो जनता में इनको लेकर क्या, मतलब जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है? दोनों लोग मैदान में हैं। जी पवन, बिल्कुल, हम आपको बताते चले कि जनता जो है विकास के मुद्दे और रोजगार के मुद्दे पर ही वोट कर रही है। अगर हम बात करते हैं 2014 के चुनाव की, तो पहले उस समय मनोज सिन्हा ने अफजाल अंसारी को हराया था, लेकिन बात करें 2019 के चुनाव की तो फिर अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को हराया था। लेकिन इस बार मनोज सिन्हा की जगह 2024 में पारस नाथ राय लड़ रहे हैं और फिर उनके सामने अफजाल अंसारी हैं। तो लड़ाई दोनों टक्कर की है। आपको हम बताते चले कि पारसनाथ राय जो है पेशे से एक शिक्षक हैं और अफजाल अंसारी 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रह चुके हैं। तो कहना मुमकिन होगा कि ये जो लड़ाई होनी है वो भाजपा और सपा के बीच होनी है। जी पवन, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रैलियां की हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैलियां की हैं, तो क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है 7वें और आखिरी चरण में? जी, आपको हम बिल्कुल बताते चले कि पारसनाथ राय के लिए जब उनका नामांकन हुआ था तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके नामांकन में मौजूद थे। और उसके बाद अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में यादवों का गढ़ माना जाता है और ऐसे में पारसनाथ राय के चुनावी जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव में जनसभाएं की थी। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 25 मई, 26 मई और 27 मई यानी 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा की थी गाजीपुर में। तो वहीं 26 मई को सीएम योगी ने गाजीपुर के एक विधानसभा में जनसभा की थी और फिर उसके बाद 27 तारीख को भी सीएम योगी ने
जनसभा की थी पारसनाथ राय के लिए गाजीपुर के एक अलग विधानसभा में। जी हैं अफजाल अंसारी की, तो अफजाल अंसारी की भी चुनावी जनसभा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस ग्राउंड से की थी जहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने पारसनाथ राय के लिए चुनावी जनसभा की थी। और उसके बाद आखिरी में यानी 29 मई को फिर अमित शाह ने रोड शो किया था गाजीपुर में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों ने दमखम लगा दिया है गाजीपुर में। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी आज की वोटिंग को लेके, और उसके बाद 4 तारीख को बाकी होगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए पवन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 7वें और आखिरी चरण पर वोटिंग हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कितना % मतदान हो चुका है। बताते चले आपको कि 1 बजे तक बलिया में 38.04%, बांसगांव में 37.0%, गाजीपुर में 38.75% वोटिंग हो चुकी है। महाराजगंज में 42.29%, मिर्जापुर में 41.55% वोटिंग हो चुकी है। बात करें वाराणसी की तो 39.25% वोटिंग हो चुकी है और बलिया में 38.04% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में 46.80% वोटिंग हो चुकी है। देवरिया में 39.44% वोटिंग हो चुकी है 1 बजे तक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीपी यादव बलिया से लाइव जुड़ चुके हैं। बीपी, बलिया में कितना उत्साह है आखिरी चरण के मतदान को लेकर? जनता किस बड़े मुद्दे पर आज वोट कर रही है? जी, और बलिया में जहां उत्साह की बात किया जाए तो लोग इसे त्योहार की तरह मना रहे हैं। दोपहर हो चुकी है, 44 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आप हमारे पीछे देखेंगे ये भीड़, ये बूथ के बाहर भीड़ है, तो ये इस बात को दर्शा रही है कि यहाँ के लोगों में काफी जोशो जुनून है। बीपी, आप जनता से बात करने की कोशिश कीजिए कि जनता किस बड़े मुद्दे पर वोट कर रही है। जी जी जी, जनता से हम आपको जोड़ रहे हैं, जनता से ही सीधे बात करते हैं। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहेंगे कि वो जनता का रुख करें और जनता की तरफ फोकस करें। विक्की बाबू, थोड़ा सा ये बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम सियाराम यादव है जी। और यादव जी, आप बलिया में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है, इसके साथ आप पत्रकार रहे हैं, जिले की पूरी राजनीति पे नजर रखते हैं। इस बार की चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा विकास और मोदी जी को किसी भी बात प्रधानमंत्री बने। और रह गई बात की तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा है कि मोदी जी को किसी भी बात प्रधानमंत्री बनाना है, बलिया से नीरज शेखर को जिताना है और चंद्रशेखर जी के वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक मत से 3 काम होने। अच्छा, चंद्रशेखर जी क्या वो श्रद्धांजलि नहीं थी जब 2007 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक समाजवादी पार्टी नेता रहे नीरज शेखर, जिनके पिताजी घोर समाजवादी नेता थे, उनको चुनाव में उतारा था? और पहले के ना नेता रह गए हैं और न पहले के कार्यकर्ता रह गए। चंद्रशेखर जी जो नेता थे, जगन्नाथ चौधरी नेता थे, बच्चा पाठक नेता थे, काशी मिश्र नेता थे, भोला पाड़े नेता थे, गौरी शंकर राय नेता थे, वो आज अब नेता गायब हो गए। अब नेता जो वर्तमान जो ये परिवेश का जो चल रहा है, वो जो नेता है वैसे ही कार्यकर्ता भी हो गए। कुछ और लोगों से जुड़ रहे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप आइए, ये बताइए कि इस बार के चुनाव जब आप वोट डालने गए तो ईवीएम के बटन दबाने से पहले क्या मुद्दे थे जो आपके जहन में थे? ये भैया, हमारा मुद्दा था विकास, जो मोदी जी के लहर में 2014 के बाद देखने के लिए जो मिला है, इसी विकास पे हम लोग वोट दिए। और जो हमारा बलिया में जो परिवर्तन हुआ है, जो 14 वर्ष से, मतलब ये 2014 से पहले नहीं हुआ है, उनके सरकार में वीरेंद्र सिंह मस्त जो आए हमारे किए, और जो विकास का लहर जो हमारे किए बा, उसी विकास पे हम लोग आज के बीपी, आज के युवा किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? युवा से पूछिए कि किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जी जी जी, यूथ से हम बात कर रहे हैं। और हमारे पास आप बताइए, क्या इस बार के यूथ का क्या मुद्दा था? यूथ का मुद्दा था विकास, और पिछली बार 2000 क्या युवाओं के बीच रोजगार और
तो जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है ये मुद्दा नहीं था। है तो काम देखकर जो है इसे अपना मतदान कर रहे हैं। जी ज्यादा जानकारी के लिए बीपी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इसी बीच आज आखिरी चरण पर वोटिंग हो रही है। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी बीच हमारे सहयोगी कमलेश मऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, मऊ की जनता में कितना उत्साह है? आखिरी चरण के मतदान को लेकर भीषण गर्मी भी पड़ रही है। इस बीच क्या जनता घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रही है? ये आपको बता दें कि चुनाव होना ही है, हो भी रहा है। ऐसे में देखा जाए विधानसभा मोहम्मदाबाद को आना पड़ता है। जो यहाँ की जनता जो मुंड बनाकर और घर से एक तरफा निकल कर इस बार रुझान अच्छा कर रही है। देखा जाए तो घोसी लोकसभा के मोहम्मदाबाद विधानसभा गोहाना में इस बार जनता जो अपना मुंड बना चुकी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो वोटिंग करके आई हैं। इनसे थोड़ा जानते हैं कि इनका भी क्या किस विकास पे मुद्दा इन्होंने अपना वोट किया है। कोशिश कीजिए कि महिलाएं किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं। चाची, क्या नाम है आपका? वोट डाली है, कैसा लगा? पहली बार वोट डाली, कई बार वोट डाल चुकी है? कई बार। फिर विकास के नाम पे वोट डाली है, किसी और के नाम पे? विकास के नाम। ये तीन तूने कहा कि हम मतदान तो किए हैं लेकिन विकास के नाम पे किए हैं। क्या नाम है? वोट डाली, अच्छा लगा? टेम्परेचर तो बहुत तेज बात उसको देना ही देना है। अच्छा लगा है वोट डाली? इसके नाम को इसके नाम छोड़ गया। तो 42% का है, तापमान बहुत तेज है, क्या बढ़िया सब किसको सांसद देना है? कमलेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश। आपको बता दें 7वें चरण के आखिरी दौर में आज वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी कि आज मतदाताओं को, खासकर महिलाओं और युवाओं से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। बताते चले आपको कि चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा सीट से मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी कांग्रेस वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी राम कृपाल यादव भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर लोकसभा सीट से मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी हंसराज हंस मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा सीट से मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा सीट से मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर बलिया लोकसभा सीट से मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली लोकसभा सीट से मैदान में है। हरसिमरत कौर बादल भटिंडा लोकसभा सीट से मैदान में है। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मैदान में है।
पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से मैदान में हैं। अफजल अंसारी गाजीपुर सपा प्रत्याशी लोकसभा सीट से मैदान में है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।